ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत आसानी से, शीघ्रता से समझ में आ जाएगा। जब इस संसार में जन्म लेते हैं, तो क्या करते हैं? रोते हैं तुरंत आते ही। और जब संसार से जाते हैं तो बहुत कष्ट में जाते हैं। प्रायः रोते ही जाते हैं, अश्रु निकल आते हैं, मलमूत्र निकल आता है। तो आने-जाने में इतना कष्ट है। कोई बोले प्रभु जी ये तो आने में और जाने में ही कष्ट है। ऐसा नहीं, आचार्य बताते हैं संसार दुखालयम अशाश्वतम है। दुखालयम का अर्थ ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहां पर केवल दुख है। जिस प्रकार से बताते हैं हिमालय जहां पर केवल बर्फ है, विद्यालय जहां पर केवल विद्या है। इसी प्रकार से संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। और कौन बात इस बोल रहा है ये? बनाने वाला बोल रहा है। वही जिसने इस संसार को बनाया है, वही बता रहे हैं संसार दुखालयम अशाश्वतम है। कौन है संसार बनाने वाले? भगवान। भगवान ने स्वयं इस संसार को बनाया है। बनाने वाले बता रहे हैं ये संसार दुखालयम अशाश्वतम। तो विचार करना चाहिए, फिर हम सुख क्यों ढूंढ रहे हैं? फिर जब बनाने वाले ने दुखालयम अशाश्वतम बनाया है और बनाने वाला परिपूर्ण व्यक्ति है, तो ऐसा सुखालयम भी होगा जहां पर परिपूर्णता हो। यहाँ पर अपूर्णता है। यदि हम ये समझें ये संसार भोगने के लिए है, सुख रहने का स्थान है, तो ये संसार अपूर्ण है। यदि ये जाने कि संसार हमारे सुधार के लिए है, इस संसार में सुधार करके हमें यहाँ से निकलना है, तो ये संसार पूर्ण है। क्यों? यही उद्देश्य है इस संसार को बनाने का। आते हुए जाते हुए केवल दुख ही दुख है, और उसके बीच में शोक, मोह और भय इससे व्याप्त रहते हैं जीवन भर। न केवल मनुष्य, जो भी जीव इस संसार में देह को धारण करता है, वो इसी दशा को प्राप्त करता है, शोक, मोह और भय। एक चिड़िया भी दाना चुगती है, तो दाना चुगने के बाद एक दाना चुगेगी और चारों दिशाओं में पहले देखेगी। उसको किस बात का भय है? भय इस संसार में हर समय व्याप्त है। अर्जुन कहते हैं भगवान से, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दैत्यमानानां अपवर्ग असि संस्कृति। हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे दयावान ठाकुर, भक्ता नाम भयंकर। इस संसार में जो भय हृदय में व्याप्त है, केवल एकमात्र आप ही हैं जो उसको दूर कर सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो भगवान से जो संपर्क में आता है, उसका भय खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हाँ, भक्ति में नहीं आते थे तो मृत्यु के बारे में चर्चा होती थी तो एकदम बोलते थे, चुप हो जाओ, चुप, क्या बात कर रहे हो, क्या चर्चा कर रहे हो, अरे अशुभ बातें मत करो। और भक्त लोग सबसे पहले इसी की चर्चा करते हैं। क्यों? उन्हें पता है मृत्यु कितनी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे अगले जीवन को निर्धारित करेगी। तो सावधान, कोई गलत कार्य नहीं हो जाए, कोई पाप ना हो जाए, हम्म किसी के दुख का कारण ना बन जाए। मृत्यु के बारे में चर्चा करना अशुभ नहीं है, शुभ है। बहुत महत्वपूर्ण है मृत्यु के बारे में चर्चा करना। कैसे मरना है, ये सीखना चाहिए। इस दुखालय में शाश्वतम संसार में कोई ऐसा नहीं है जो मरेगा नहीं। मरना तो निश्चित है। हम्म हर समय सब भय से व्याप्त है। कोई मृत्यु की चर्चा होती है, सब डर जाते हैं। हम्म, या किसी के बारे में, किसी की मृत्यु के बारे में सोचते हैं, एटलीस्ट 5 मिनट के बाद ऐसे हो जाते हैं जैसे शौक लग गया, क्या हो गया, क्यों, मेरा भी नंबर आएगा। लेकिन जबरदस्ती इसको बुलाते हैं, उस समय तुरंत याद आता है, ओ, ये जीवन बड़ा क्षणिक है। बस 5 मिनट याद रहा और फिर उन्हीं कामों में लग गए। क्यों? क्योंकि भक्तों का संग नहीं है, हरिनाम जीवन में नहीं है, इसलिए याद कहाँ से रहेगा? याद दिलाने वाले सबसे शुभ चिंतक तो यही है, भगवान के नाम, भक्तों का संग। भक्तों का संग जो है, ये हमेशा याद दिलाता है, भगवान का नाम हमेशा याद दिलाता है हमें। इसीलिए हम ये भक्तों के समाज में आसानी से अ, इन पापों से बच जाते हैं, भय से बच जाते हैं। क्यों? भक्तों का और भगवान के नाम का संग है।
तो अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा त्वम एको दहद्यमाना नाम। हे संसार में अगर कोई किसी को इस संसार में दहकती अग्नि से बचा सकता है, त्वम एको, हे कृष्ण केवल आप ही हैं। हम्म। और अपवर्ग संसी संस्कृति, इस संसार में, अपवर्ग में जो भौतिक संसार है, इसमें जो जन्म मृत्यु का जो बंधन है वो केवल आप ही काट सकते हैं। हे ठाकुर जी, मैं आपकी शरण लेता हूँ। इसी प्रकार से, इसी भाव से हमें ठाकुर जी की शरण लेनी चाहिए। अर्जुन जी के समक्ष साक्षात ठाकुर जी विराजमान है। क्यों? उनके हृदय में प्रेम है, कृष्ण प्रेम उनके हृदय में है। तो जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम होता है, ठाकुर जी साक्षात विराजमान होते हैं सामने। लेकिन जिनके हृदय में भी प्रेम नहीं है, उनके समक्ष भी भगवान साक्षात सामने प्रकट है कलयुग में। ये विशेष कृपा है हरि राम के रूप में। हरि राम ठाकुर जी से अभिन्न है। अब हमारी श्रद्धा नहीं है, तो भगवान के वचनों में श्रद्धा रखेंगे तो समझ पाएंगे, और साक्षात हरि नाम को ठाकुर जी से अभिन्न रूप में देख पाएंगे। और फिर नाम भी आदान प्रदान करेंगे, ठाकुर जी भी आदान प्रदान करेंगे। तब ये संसार में सुख ढूंढने की जो प्रवृत्ति है वो चली जाएगी। ढूंढ रहे हैं ना सुख, हर समय सुख ढूंढ रहे हैं। हाँ, जरा जरा सी बातों में सुखी तो ढूंढ रहे हैं संसार में। किसी ने कुछ बोल दिया, अब हो गए नाराज, अब उससे बात नहीं करेंगे। ये संसार ऐसा ही है। हम्म, किसी से बात नहीं करेंगे। कितने दिन बात नहीं करेंगे? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, रह नहीं सकते। बनाए ही ऐसे संसार है। तो इसीलिए सारी बातों को भूलने से काम नहीं चलेगा, ये याद दिलाने से काम चलेगा। ये संसार, ये दुखालयम अशाश्वतम है। कैसे याद रहेगा? जब भगवान के नाम को, चरणों को अपने हृदय में धारण करेंगे, तभी ये पॉसिबल है। हम्म। आहुश्चिते नलिनाम पादार विंदम योगेश्वरो हृदय विचिन्त्य अगाध बोधे। जो भगवान के जो भक्त है, योगेश्वर है, वो सदैव अपने हृदय में, जो योगी जन है वो अपने हृदय में भगवान के चरण कमल को धारण करते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमेशा क्या जीव आनंद में रहता है। तो हमें भी ये प्रयास करना चाहिए। जब जब कृष्ण को भूल जाएंगे, निरानंद में रहेंगे, कृष्ण को याद रखेंगे तो आनंद में रहेंगे। एक थोड़ा कठिन प्रयास है। क्यों? कलयुग ने की में भूलने की प्रवृत्ति बहुत अधिक है। इसीलिए निरंतर संग में रहना है, भक्तों के संग में, नाम के संग, तो सुरक्षित स्थान है। भक्तों का संग वपु रूप में है तो भक्तों के संग में रहें, वपु रूप में नहीं है तो उनसे श्रवण के करते रहे, लगातार करते रहे। वपु रूप में रहने का मतलब ये नहीं है बैठ करके संसारिक गप्पे मारे। श्रवण करें, आध्यात्मिक चर्चा करें, भक्त शास्त्रों को पढ़ें, वैष्णव भजन करें। और जब भक्तों का संग नहीं हो तो श्रवण कीर्तन से अपने आप को सुरक्षित रखें। तब याद रहेगा ये संसार दुखालय महा शाश्वतम है, और हमेशा क्या रहेंगे? आनंद में रहें। इसीलिए भक्तों का जो है संग सर्वश्रेष्ठ है, नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम की शक्ति अपरंपार है। हम देखते हैं श्री हरिदास ठाकुर जी की लीला में अद्वैत आचार्य उनको सर्वप्रमुख स्थान देते हैं अपने पूर्वजों के श्राद्ध में। श्राद्ध के दिन जब आता है तो सारे स्मार्त ब्राह्मण जो है इस बात का वेट करते हैं कि सबसे प्रधानता जो है हमें स्थान दिया जाएगा। तो जब सारे वहां पर स्मार्त वैष्णव आए तो सबके बीच में जो सबसे मुख्य स्थान दिया गया वो श्रीला हरिदास ठाकुर जी को दिया गया श्राद्ध में। इससे सारे स्मार्त वैष्णव नाराज हो गए, और इतने सारे लोगों का फेस्ट बना था सबको खिलाने के लिए, लेकिन नाराज हो गए। अरे, ऐसे मलिच्छ व्यक्ति को, ऐसे यवन व्यक्ति को सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया, हम ब्राह्मण है, हमारा इतना बड़ा अपमान, हम भोजन नहीं करेंगे। तो वहां से चले जाते हैं। लेकिन लौट करके आना पड़ता है 2 दिन बाद वापस। क्यों? अपने अपने घरों में अग्नि जला रहे हैं। अग्नि जल नहीं रही खाना पकाने के लिए सभी ब्राह्मणों के यहाँ पर। पहले दिन नहीं चली, दूसरे दिन नहीं चली,
तीसरे दिन आकर के श्री हरिदास जो ठाकुर जी के चरणों में आकर पड़ गए। समझ गए? एक जो हरिदास ठाकुर कोई साधारण वैष्णव नहीं है। सबसे पहले सब इकट्ठे होकर अद्वैत आचार्य जी के पास पहुंचे। बोले बोले कि अपराध तो ठाकुर हरिदास जी के चरणों में हुआ है, तो वहां जाकर के जब क्षमा याचना की तब जाके जो है शमन हुआ। तो हमारे जीवन में भी अगर हम वैष्णव अपराध करेंगे तो सब कुछ उथल पुथल हो जाएगी, सूक्ष्म रूप से समझ नहीं आएगा। अग्नि जला रहे हैं, अग्नि जल नहीं रही, तो हमारे विपत्ति गुल हो जाएगी। अगर वैष्णव अपराध करेंगे तो वैष्णव अपराध से दूर रहना चाहिए और निरंतर हरि नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। प्रभु श्री प्रभुपाद जय।